हरे कृष्ण। आज श्री भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। हमारे जो नूतन आचार्य हैं उनमें से सबसे प्रमुख अगर हम मानेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की इन द इनिशियल टाइम्स, दैट वाज भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव सन 1838 में हुआ, 2 सितंबर को। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब थे, लगभग 1534 ईस्वी तक चैतन्य महाप्रभु रहे। उसके बाद में षड गोस्वामी आए, उन्होंने वैष्णव लिटरेचर्स लिखे। तब तक वैष्णविज्म या गौड़ीय वैष्णविज्म का जो पब्लिक परसेप्शन था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद में लगभग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि के बाद में अराउंड 1750 1760 कई सारे अपसंप्रदायों के आने के बाद वैष्णविज्म को, अरे, भूखे और प्यासे लोगों के भीख मांगने का एक नजरिया देखा जाने लगा। और इस समय भगवान ने अपने एक बहुत महान भक्त को भेजा जो थे भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर का एक्चुअल नेम केदारनाथ दत्त है। केदारनाथ दत्त 1838 2 सितंबर को उनका आविर्भाव हुआ। हालांकि उनके माँ और पिताजी के साइड से कोई भी भक्त नहीं थे। उनकी माँ के साइड से तो कोई भी ज्यादा वैष्णविज्म को मानते भी नहीं थे। इन जनरल पॉपुलस में भी कोई वैष्णविज्म को ज्यादा नहीं मानता था। उनका जन्म उलुग ग्राम में हुआ, नदिया डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में। छोटी उम्र में उन्हें बहुत ज्यादा वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि मिला। 11 साल की उम्र में उनके पिताजी चल बसे और उसके साथ में उनकी जो संपत्ति थी उनके नाम पे वो कई जगहों पे बट गई और केदारनाथ दत्त और उनकी फैमिली जो थी वो दरिद्रता में डूब गए। इसी बीच में केदारनाथ दत्त के फैमिली ने डिसाइड किया कि उन्हें कलकत्ता शिफ्ट किया जाए। जब वो कोलकाता पहुंचे तो केदारनाथ दत्त पहले से ही बहुत मेधावी छात्र थे। उनकी इच्छा बहुत थी कि मैं अंग्रेजी में विधिवत अंग्रेजी पढ़ाई करूं। और दिस इज लाइक 1838 प्लस 11, 1849 1850। यस। सो उस समय अंग्रेजों का राज्य है और बहुत ज्यादा अंग्रेजी भाषा को बोलचाल में लाने के लिए लोग इतने ज्यादा उत्सुक नहीं हैं। तो उनकी माँ ने बहुत विरोध किया। बहुत समय के बाद में उनकी माँ ने कहा ठीक है, तो पढ़ना है तो पढ़ लो। केदारनाथ दत्त केम टू कैलकाटा एंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वो इंग्लिश लिखने, बोलने और पढ़ने में उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली। ये देख करके कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, वो इंग्लिश में स्पीचेस लिखने लगे। हम आज भी देखते हैं जब भी कोई पॉलिटिकल फिगर वगैरह स्पीच देता है तो वो लिखा होता है किसी ने और वो पढ़ते हैं। अपवाद भी हैं लोग, लेकिन यूजुअली क्या होता है, बड़े बड़े लोग, स्पीच लिखा जाता है और वो जाके वो पढ़ते हैं। केदारनाथ दत्त, ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट अर्निंग बाय स्पीच राइटिंग। और वो ऐसे स्पीचेस लिखा करते थे कि वर्णन आता है कि जब वो 18 साल के थे उन्होंने एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन के लिए स्पीच लिखी और उस पार्लियामेंटेरियन ने वो स्पीच जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोली एंड ही वाज अपलॉडेड। लिखी किसने थी? केदारनाथ दत्त ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने। सो ये देख करके उन्होंने उस समय 2 कविताएं भी लिखी इंग्लिश में। ही हैड प्लान्ड एक्चुअली कि एक 12 पुस्तकों का सीरीज आएगा जिसमें पोरस ने अलेक्जेंडर के साथ में युद्ध कैसे किया इसके बारे में वर्णन होगा। सो उसका टाइटल दिया था उन्होंने पोरियाड, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ। इन द मीन टाइम केदारनाथ दत्त की शादी हुई, पहली शादी, एक्चुअली पहली शादी हुई थी 1860 1850 51 में, जब केदारनाथ दत्त केवल 12 साल के थे। केदारनाथ दत्त 12 साल के थे, उनकी पत्नी 5 साल की थी। सो दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, ऑफ कोर्स नॉट एज हस्बैंड एंड वाइफ। इसके बाद में लगभग व्हेन ही वाज अराउंड 15 16,
उनको कलकत्ता में बहुत उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण वो फिर से अपने ननिहाल आ गए। ननिहाल में वहाँ पे एक मुस्लिम तांत्रिक ने, काज़ी ने उनको ट्रीट किया। उस समय उन्होंने बताया, उस मुस्लिम काज़ी ने बताया कि थोड़े ही समय में ये जो उलूग्राम है, भक्तिविनोद ठाकुर का ननिहाल, ये पूरी तरह से डेज़र्टेड विलेज हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि आप आगे जा कर के एक बहुत महान वैष्णव स्कॉलर बनोगे और कृष्ण के भक्त बनोगे। उस समय भक्तिविनोद ठाकुर को इस सबसे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा इट डिडन्ट स्टिक हिम, इट डिडन्ट टिकल हिम। व्हेन ही वाज़ 21, जब केदारनाथ दत्त 21 साल के थे, तो उनके दादाजी, उनके पिताजी के पिताजी, राजवल्लभ दत्त ने उन्हें अपने पास बुला लिया। राजवल्लभ दत्त एक बहुत महान योगी थे। योग विद्या से उन्होंने अपने शरीर छोड़ने का समय और दिन अपने आप निर्धारित किया था। शरीर त्यागने के 2 दिन पहले उन्होंने केदारनाथ दत्त को बुलाया एंड इस समय केदारनाथ दत्त लगभग 21 साल के हैं, 20-21 साल के हैं। उन्होंने कहा कि आजीवन तुम्हारी तबीयत जो है वो थोड़ी खराब ही रहेगी। अभी फाइनेंशियल सिचुएशन तुम्हारी खराब है, लेकिन आगे जा करके आप एक टीचर की नौकरी करोगे तो ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। लेकिन टीचर की नौकरी करने से पहले आप क्या करना, आप पूरे उड़ीसा में घूम करके सारे मठों और मंदिरों का दर्शन करना। आज से तीसरे दिन दोपहर 12:48 पे मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। ये कह करके राजवल्लभ दत्त शांत हो गए। भक्तिविनोद ठाकुर तीसरे दिन आए और ठीक दोपहर 12:38 पर राजवल्लभ दत्त का जो स्कल है वो क्रैक हो गया और वो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सो दिस वाज टू मच फॉर भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा था कि भक्तिविनोद ठाकुर ने पहले ही सुना था कि ये बहुत बड़े वैष्णव बनने वाले हैं। इवन राजवल्लभ दत्त ने भी कहा कि आप आगे जा करके एक बहुत बड़े वैष्णव बनोगे और बहुत लिखोगे। टू राइट समथिंग वॉज देयर लाइक इन भक्तिविनोद ठाकुर ब्लड। वो लिखना चाहते थे, बहुत लिखना चाहते थे। वे उसके बाद में सारे उड़ीसा के बड़े बड़े मंदिरों में और मठों में गए और वहां का पूरा मुआयना किया, उसके ऊपर नोट्स लिखे। वापस आने के बाद में एट द एज ऑफ 22 उन्होंने उड़ीसा के सारे मठों और मंदिरों के बारे में एक पूरा कैटलॉग बना दिया, कहाँ पे क्या है, कौन सा मंदिर है, मैप के साथ। और ये इतना ज्यादा प्रचलित हुआ खास करके उड़ीसा में कि ब्रिटिश राइटर्स भी, और उनकी शैली लिखने की इतनी जबरदस्त थी कि ब्रिटिश राइटर्स भी आकर के भक्तिविनोद ठाकुर से, उस समय केदारनाथ दत्त, दे स्टार्टेड टेकिंग लेसन्स ऑन हाउ टू राइट मोर इफेक्टिवली। इसके बाद में उन्होंने एक स्कूल की परीक्षा पास की जिससे वो एक स्कूल में उड़ीसा के एज ए हेडमास्टर ज्वाइन हुए। उसके बाद में एट द एज ऑफ 23 उन्होंने सिविल सर्विसेज की एग्जाम क्रैक की। भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई सबसे टफ एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम। एट द एज ऑफ 23 केदारनाथ दत्त ने वो एग्जाम क्रैक की एंड ही वाज अपॉइंटेड एज अ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लगभग 1871 में उनको ट्रांसफर किया गया पुरी। पुरी में उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से कार्य व्यवहार हो रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। इसी बीच में उनको पता चला कि उड़ीसा में एक व्यक्ति है जिनका नाम है बिश्की सेन। बिश्की सेन अपने आप को बहुत बड़ा, अपने आप को प्रैक्टिकली भगवान मानता था और अपने अनुयायियों के ऊपर हिप्नोटिक कंट्रोल करके उन्हें अपनी सेवा में लगाता था, इंद्रिय भोग करता था। जब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ही शुड बी डेल्ट विथ, तो उस समय उसने अपनी योग सिद्धि से जो लोग उनके ऊपर कार्रवाई करने वाले थे उनको बहुत ज्यादा गंभीर रूप से क्या कहते हैं, अस्वस्थ कर दिया।
ये देख करके वहां के जो मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को कॉल किया कि यू प्लीज डील विद बिस्किसन। भक्तिविनोद ठाकुर खुद बिस्किसन के पास गए और थोड़ा चीप जादू, राख में से सोना निकालना वगैरह ये सब देख करके भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, अरे भगवान तुम कैसे हो सकते हो? तुम जादूगर हो, तुम भगवान नहीं हो सकते। विश्वक्सेन ने कहा, अरे तुमको क्या लगता है मैं केवल जादूगर हूं? ब्रह्मा, शिव और महेश मेरे अधीन काम करते हैं, तुम्हें पता नहीं? आई डेयर यू, आई चैलेंज यू, कुछ अलग करके दिखाओ, तब मैं देखूंगा। भक्तिविनोद ठाकुर ने जैसे ही ये सुना, तुरंत उन्होंने बिश्किसेन को अरेस्ट कर लिया। बिश्किसेन के अरेस्ट होने के बाद में भक्तिविनोद ठाकुर के अगेंस्ट और बिश्किसेन को रिहा करने के लिए उनके लोगों का जनसमूह बहुत बढ़ता गया। एट द 6th डे ऑफ बिश्किसेन्स अरेस्ट, भक्तिविनोद ठाकुर की बेटी राजलक्ष्मी, उन्हें बिश्किसेन ने इतना अपनी योग सिद्धि से अस्वस्थ कर दिया, शी वॉज अबाउट टू लीव द वर्ल्ड। जब भक्तिविनोद ठाकुर की पत्नी ने यह देखा, तो उन्होंने कहा, अरे छोड़ दो ना इस आदमी को, आपको जो करना है और करो, इस एक आदमी से आपको क्या लेना देना है? भक्तिविनोद ठाकुर वर्ड्स वेर, चाहे हम सब मर जाएं, लेकिन इस नालायक को मैं सजा दिलवा करके रहूंगा। उसके बाद में लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने दवाइयां दे करके और भगवत गीता, भागवत और प्रार्थनाएं करके 2 दिन में उनकी जो बेटी है वो ठीक हो गई। 14th डे या 18th डे जब बिश्किसेन को एक्चुअल कोर्ट में लाया गया, तो भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं उस केस को प्रिसाइड कर रहे थे और भक्तिविनोद ठाकुर की हालत इतनी खराब हो गई, ही वॉज नॉट इवन एबल टू गेट अप। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जजमेंट वर्डिक्ट दिया कि इसको 3 महीने का कारावास होना चाहिए और उसके बाद में 3 साल तक इसे कोई भी पूजा पाठ, हवन या फॉलोअर्स को गैदर करने का अनुमति नहीं होना चाहिए। ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। लेकिन वहां पर एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिनका नाम था मिस्टर वॉल्टर। उन्होंने योगियों के ऊपर बहुत विशेष रूप से अध्ययन किया था। उन्होंने पढ़ा था कि ये सारे योगी जो हैं, अपने शरीर के किसी एक भाग में अपनी सारी शक्ति को केंद्रित करते हैं। बिश्किसिन की जटाएं जो थी वो बहुत बड़ी थी। वॉल्टर को लगा कि जरूर इनमें ही उसके सारी योग सिद्धि बैठती होगी। वो जो क्या होता है, जो घास काटने वाला बड़ा कैंची होता है, वो ला करके वॉल्टर ने बिश्किसिन की पीछे की पूरी वो जो जटा थी काट दी। 18 दिन तक योगिक प्रैक्टिस करने के लिए बिश्किसेन ने कुछ नहीं खाया था। जैसे योग सिद्धि निकल गई, बिश्किसेन फेल फ्लैट। भक्तिविनोद ठाकुर रिकवर्ड। इसी प्रकार से एक अलग जगह है जहां पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था किसी एक पीपल के पेड़ के ऊपर। तो वहां की एक बहुत अच्छी महिला थी रमाबाई। भक्तिविनोद ठाकुर ने उन्हें कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि आप 1 महीने तक इस पेड़ के नीचे नियमित रूप से भागवतम पढ़िए। 1 महीने तक रोज भागवत पढ़ने के बाद में वो पेड़ पूरा समूल नीचे गिर गया। जब 1874 में भक्तिविनोद ठाकुर पुरी के टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेटर बने, उन्होंने देखा कि वहां के जो राजा हैं, उन्होंने लगभग 80,000 रुपए का गबन किया है, घपला किया है। भक्तिविनोद ठाकुर गए और भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा राजा से, कह रही ये अच्छा नहीं है, आप पैसा लौटा दीजिए। वहां के राजा ने जगन्नाथपुरी के पंडाओं के साथ मिलकर के एक बहुत ही भयंकर यज्ञ आयोजन किया जिससे भक्तिविनोद ठाकुर की जान 7वें दिन चली जाए। ऑन द 7th डे जैसे ही पूर्णाहुति हुई, राजा का बेटा अपना शरीर त्याग कर दिया। इन बिटवीन भक्तिविनोद ठाकुर रेड क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, जुडाइज्म, इस्लाम एंड फाइनली जब उन्होंने सीसी चैतन्य चरितामृत पढ़ा, उन्होंने देखा कि इससे ज्यादा सुंदर, इससे ज्यादा कंप्लीट, इससे ज्यादा इफेक्टिव और सिंपल स्पिरिचुअल क्वेस्ट नहीं हो सकता।
वो जान गए कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान कृष्ण हैं। और उसके बाद का जो उनका जीवन है 1874 टू 1914, जब उन्होंने अपना वो अप्रकट हुए, ये जो लगभग 50 साल हैं, इट इज एक्सटेंसिव राइटिंग, एक्सटेंसिव प्रीचिंग। अपने आप को उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ढाल लिया जो बाह्य काम कम और भक्ति से पूर्ण काम ज्यादा करते हैं। हम आज भी देखते हैं सारे वैष्णव लिटरेचर्स में सबसे ज्यादा लिटरेचर्स और पोयम्स इवन वैष्णव गीत में हमें भक्ति विनोद ठाकुर से मिलती हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐसे आदर्श गृहस्थ के रूप में अपने आप को स्थापित किए। इफ समवन सेज अरे हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या कर सकते हैं, नो, द फोरमोस्ट ऑफ ऑल वैष्णव प्रोपोनेंट्स इन नियर फ्यूचर वाज भक्ति विनोद ठाकुर। 1906 में भक्ति विनोद ठाकुर खुद हर घर घर गए, उन्होंने 1 रुपए की भिक्षा मांगी। उस समय 1 रुपया बहुत होता था। 1 रुपए की भिक्षा मांगी और चैतन्य महाप्रभु और नित्य गौर निताई का पहला मंदिर एस्टेब्लिश किया इन उड़ीसा एंड बंगाल। उस समय जैसे हम यहाँ पे कुछ भक्त मिलते हैं और कथा कीर्तन करते हैं, आजकल इस्कॉन परिप्रेक्ष्य में उसे नाम हट्ट की संज्ञा दी गई है। ऐसे लगभग 350 नाम हट्ट भक्ति विनोद ठाकुर ने अकेले ने एस्टेब्लिश किए, जहां पर चैतन्य महाप्रभु, भगवत गीता, भागवतम और सीसी का प्रचार और प्रसार होता था। एंड इट इज ओनली अंडर हिज केयर एंड गाइडेंस एंड ट्यूटिलेज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बढ़े और उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को आगे चलाया। सो अगर जिसकी वजह से आगे हमें श्रील प्रभुपाद मिले। सो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की अगर कोई जनक हैं सबसे महत्वपूर्ण, तो भक्ति विनोद ठाकुर हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रचार करने जाता है तो उसे जानना चाहिए कि मैं हमेशा उसके साथ हूं। आइए इस दिन भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में अपना शीश झुका करके हृदय पूर्वक प्रार्थना करें कि हमारे अपने दैनंदिन साधना में और हमारे प्रचार में भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा अपने कृपा आशीर्वाद हम पर बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।